जी दोस्तों, इस वक्त सीनियर सिटीज़न जिनकी पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त की जाती है और उन्हें हर किस्म की सहूलत उनके डोर स्टेप पे दी जाती है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क को कौम की खिदमत के लिए, उस मुआशरे की आबियारी के लिए ख़र्च की हुई होती है। पाकिस्तान में गंगा नहीं, सब कुछ ही उल्टा बह रहा है। ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारा असासा, हमारा एसेट जो है, इस उम्र में आके यहाँ पे अदालतों के धक्के खाने के लिए जो है वो मजबूर हैं। अब इनसे बात करते हैं, मुतासरीन हमारे साथ हैं। सर, कैसे मतलब अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस वक्त कि मैं खुशामदीद कहूँ या मामला जानना चाहूँ। सर बताइएगा देखने वालों के लिए। पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ नहीं कि आप आपने हमारे मुझे बुजुर्ग हैं। मौका दिया है। मेरा नाम है मोहम्मद अमीर ख़ान, सन ऑफ तवक्ली ख़ान। मैं जोराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने नेशनल एम्प्लॉय से मुझे प्लाट जो है वो प्लाट नंबर 52 गली नंबर 290 अलाट हुआ। मैंने पूरे पैसे उनको अदा कर दिए। 2015 से पूरे पैसे अदा कर दिए हैं उन्होंने, नंबर अलाट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आज तक डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद आज तक वो प्लाट ना में दिखाया गया, ना ही उसका कब्जा दिया गया। और वो 53 करोड़ निकाल लिए और गए। 53 करोड़ जो है निकाल के वो जो जगह है वो किसी को प्लाटों वालों को बेच दी और वो खा गए। वाजिद वसीम सही ने ये काम हाँ, भी कर दिया। यही काम कर दिया। और वो जो है हमारे साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हमें प्लाट भी दिए जाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं नेशनल असम्बली हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ। हमने 2 प्लाट हमने इधर से लिए थे, एक मेरा मिसेज के नाम था और एक मेरे नाम। 2015 में हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। ये मेरे पास हमारे दोनों डॉक्यूमेंट। 2015 में हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया ये प्लाटों के, और हमें ये कहा गया कि नवंबर 2000 के बाद 2015 के बाद ये आपको पोजीशन दिया जाएगा। 2015 से लेकर अब तक हमें कोई पोजीशन नहीं दिया गया। हमने ये बड़ी मुश्किल से बच्चों के अपने पेट का कर बच्चों के पेट का कर ये हमने ड्यूज़ जमा करवाए और 2015 से अब तक हम परेशान हैं। कोई हमारे जगह नहीं है इसके अलावा कि हम मकान बना सकें। हमें बड़ी परेशानी है। हमारे ये हुकाम बाला से दरख्वास्त है, मैडम साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, बाकी तमाम जो इनसे मुतल्लिक़ा हुकाम है उनसे दरख्वास्त है हमारी कि हमें पोजीशन दिया जाए ताकि हमारी परेशानी वो दूर हो सके। मेरा नाम नसीर अहमद है और मेरा जो प्लॉट है वो नेशनल असम्बली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है और मेरा प्लॉट नंबर 36 है, स्ट्रीट नंबर 292 थी। और हमने ये प्लॉट परचेज़ किया और हमारा नेशनल असम्बली के अंदर स्नैटी और सब चीज़ें हमें दी गई, लेकिन बाद में जो है ना हमें पोजीशन भी दी गई नहीं देगी अभी तक, जिसकी वजह से हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। और अब चूँकि नेशनल असम्बली की बेसिकली प्रोजेक्ट नेशनल असम्बली का और जिना गार्डन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी फाइलें बेच के FECH से मिल के, तो नेशनल असम्बली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्लॉट्स हैं, इनको FECH और जिना गार्डन के साथ मिक्स करके हम लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि नेशनल असम्बली के टोटल 300-350 इफेक्टिव हैं जिनको प्लॉट मिल रहे हैं, लेकिन उसको जो है ना FECH जो है वो मिला के जिना गार्डन के साथ मिला के वहाँ पे टेम्परिंग और इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके तो हमारे इस प्रोजेक्ट को भी ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना, क्योंकि इस सिलसिले में हमने हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस किया हुआ है मोहसिन अख्तर साहब के, उन्होंने भी ऑर्डर जारी किए हुए और आज भी हमारी जो है ना इस जो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमारी हेयरिंग हो रही है इसके ऊपर। तो हम आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश करना चाहते हैं नेशनल असम्बली की मैनेजमेंट से और कि वो अपना जो सैनिटरी नंबर्स के मुताबिक हम जो इफेक्टिव हैं, हमें जो अपने प्लॉट्स जो है ना जल्दी से जल्दी दिए जाएं। और ये जो माफिया है जिन्होंने नेशनल असम्बली से पैसों के कुर्द करके तो हमारे हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और हम जो काफ़ी अरसे से इन प्लाटों के लिए हमारी जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग रेंट्स पे कर रहे हैं और हमने जो है ना पैसे अपने यहाँ पे अदा किए हुए हैं। तो हम जो है ना इस इंसाफ के लिए आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमें जो है ना पोजीशन दी जाए प्लॉट्स के अंदर। आज आपकी अदालत में मोहतरम राबिया और अंजूर साहबा जज साहबा के आगे पेशी थी, क्या मुकालमा? उसके ऊपर यही हुआ कि क्योंकि मैडम जो राबिया हैं सादी हैं, उन्होंने जो है ना हमारे एक सैनिटरी लिस्ट बनाई हुई है और उसके मुताबिक ना वो कि उन्होंने अब आज डिप्टी रजिस्ट्रार के पास हमारी हायरिंग करी थी, तो उसमें भी यही उन्होंने हमसे सुना कि जी आप कितने कब से आप जो है ना ये इफेक्टिव इंतज़ार में और आपको क्या
कह रहे, तो हमने कहा जी कि अभी तक हमें सेनेट पहले हमारे साथ ही वादा किया गया कि हम आपको अक्टूबर नवंबर में प्लॉट देंगे, फिर हमने कहा जी मई के अंदर हम आपको एडजस्ट करेंगे। अभी तक जो है ना हमने उनसे यही कहा है कि जी अभी तक हमें जो है ना कोई उन्होंने हमें एडजस्टमेंट नहीं किया और ना हमें पोजीशन दी गई है। और हमारे जो इसलिए हम जो है ना हाई कोर्ट के अंदर भी गए और हाई कोर्ट के रेफरेंस से फिर हमारा जो डॉक्टर मैडम सादी है ये जो स्टेट काउंसिलर उनके थ्रू अब हमारी हेयरिंग इधर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस हो रही है। तो हम इसी उम्मीद से हैं कि हमारी ये रिक्वेस्ट है नेशनल असेंबली की जो मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पीछे जो है ना उनके थ्रू यहाँ पे जो FCHA ने मिल के जो है ना काफ़ी खुदपुट की है पैसों की भी और प्लाटों की भी डी टेम्परिंग की है। लेकिन हमारा बड़ा सिंपल केस है, हमारा ये है कि नेशनल असेंबली के 300-350 इफेक्टिव हैं और उनकी सीनियरिटी नंबर उनके ऑफिस जो ब्लू एरिया में आता है उसके अंदर मौजूद है। उसके मुताबिक हमें जो है ना जल्दी से जल्दी हमें प्लाट दिए जाए, पोजीशन दी जाए। हमारा सीधा केस है जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास भी है और हाई कोर्ट के अंदर भी है। हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि इसको FECH और जनाह गार्डन के साथ मिलाया ना जाए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे फाइलें भी बेची हुई हैं, लोगों के साथ बहुत बड़े फ्रॉड भी किए हुए हैं। इनका सीधा केस है, क्योंकि नेशनल असेंबली बेसिकली एक बड़ा अदारा है और अगर इनके लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा या इनके थ्रू हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे जो ना किस दरवाजे पे जाएंगे। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है। जी, मैं नेशनल असेंबली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अफेक्टिव हूँ। 2016 के अंदर मैंने फाइल परचेज़ की थी इस यकीन दहानी के साथ कि नेशनल असेंबली जो है वो एक बड़ा ही मसरूफ़ और बाअसर इदारा है और मुझे बहुत इजीली प्लॉट का जो पोजीशन है वो मिल जाएगा। लेकिन 2016 के अंदर मैंने ये फ़ाइल ली और जब मैंने प्लॉट की जो इसकी जो पेमेंट्स थी उसको जब रिव्यू किया तो वो इसकी पेमेंट दिसंबर 2014 की हुई थी। तो ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए अपने लिए प्लॉट की ज़रूरत हर फर्द को होती है। तो अब मेरे जहन में माइंड यही था और जो मुझे यकीन दहानी कराई गई नेशनल असेंबली की तरफ से कि अगले 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल असेंबली एक बड़ा एक इदारा है और यकीनन उसका अपना एक इमेज है। आज 2025 मई 2024 है और अभी तक हम जो है वो अवेटेड हैं कि प्लॉट की पोजीशन हमें मिले। 2022 के अंदर कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि जी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी और बेस्ड ऑन द सीनियरिटी लिस्ट जो कोर्ट के अंदर सबमिट हुई उसके बेस पे मेरा जो है वो 286 नंबर था। और 2022 में ये कोर्ट का डिसीजन आया था और 2022 के बाद NECSS के बहुत से अफराद ने उनकी अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत से लोगों को अपने जो उनके मनपसंद लोग थे या इनकी अपनी फाइल्स थी उसकी इन्होंने पोजीशन जो है वो करवा ली नाजायज़ तरीके से। और फिर 2023 में इन्होंने जनाब सीनियरिटी लिस्ट जमा करा दी और 2023 में हमें चले हुआ कि जी अब हमें पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अब तक कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे 2023 के बाद आज 2 साल हो गए हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। आज हम यहाँ DC ऑफिस आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इस पर कोई लाएमल हमारे सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया।